स्पीकर वासुदेव देवनानी डॉक्टर सीपी जोशी से मिले। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि स्पीकर देवनानी पहुंचे थे सीपी जोशी के आवास, उनसे मुलाकात उन्होंने की और दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हुई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हुई। श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट की डॉक्टर सीपी जोशी ने। तो आपको बता दें कि स्पीकर वासुदेव देवनानी डॉक्टर सीपी जोशी से मिले और शिष्टाचार भेंट दोनों के बीच में हुई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। योगेश शर्मा जी, देखिए, स्पीकर वासुदेव देवनानी डॉक्टर सीपी जोशी से मिले, दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हुई, जरा इसको लेकर जानकारी साझा कीजिए। हाँ, देखिए, जिस तरह से हिंदू मुलाकात हुई है, नए अध्यक्ष पुराने अध्यक्ष के घर पहुंचे, शिष्टाचार भेंट की और डॉक्टर सीपी जोशी जो कि राजस्थान विधानसभा में कई आयाम उन्होंने स्थापित किए, माइलस्टोन खड़े किए और जब तक वो स्पीकर रहे कई तरह के उन्होंने नवाचार किए। और प्रोफेसर वासुदेव देवनानी वो भी अपने आप में नई सोच के साथ विश्वास करते हैं, नए कामों के प्रति उनका जुझारूपन दिखता है। और दोनों के बीच न केवल राजनीतिक संबंध बल्कि राजनीति से पहले के भी संबंध है। मेवाड़ के जमाने से संबंध है, उस जमाने से संबंध है जब छात्र जीवन में दोनों सक्रिय हुआ करते थे अपने अपने वैचारिक दलों के अंदर, तब से दोनों के बीच में संपर्क है। ऐसा नहीं कि आज ही दोनों के बारे में या दोनों एक दूसरे से कुछ ही सालों में एक दूसरे को जानते, बरसों पुराने जान पहचान दोनों के बीच है। लेकिन एक शिष्टाचार भेंट डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा के नए अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को नाथ द्वारा और प्रसिद्ध श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट की और एक दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात हुई, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। क्योंकि आपको ध्यान ही है कि नया विधानसभा सत्र भी जल्द शुरू होने वाला है। संभवतः मलमास के बाद नए सत्र का आगाज हो जाएगा और सभी नए विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं उनका भी औपचारिक जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको भी किया जाएगा। और सदनीय जो व्यवस्थाएं होती है, आचरण होता है, मर्यादाएं होती है, वो किस तरह से सदन में निभाई जाए, सदन कैसे अधिक से अधिक चले, प्रश्नकाल की कार्रवाई सुचारू चले, इसके साथ ही सदन की कार्रवाई बाधित नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा सदन, राजस्थान का जो सदन है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सार्थक बहस देखने को मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। दोनों ही विद्वान व्यक्ति हैं, दोनों ही शिक्षक रहे हैं, दोनों ने ही अपने शुरुआती जीवन काल में कॉलेज के अंदर छात्रों को पढ़ाने का काम भी किया है। दोनों ही शिक्षक वर्ग से आते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। तो ऐसे में दोनों की जो सोच है वो इस मामले में एक है कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले, अधिक से अधिक जो है विधायक पार्टिसिपेट करे, सदन में एक सार्थक बहस का वातावरण बने। और राजस्थान की विधानसभा पूरे देश के अंदर एक अनुपम विधानसभा के तौर पर देखी जाती है, न केवल राजनीतिक सद्भाव और सौहार्द के तौर पर, बल्कि यहाँ से कई काबिल व्यक्ति हैं जो यहाँ से चुनकर गए। उन्होंने न केवल राज्य की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी अपना स्थान बनाया। चाहे रामनिवास मिर्धा हो, भैरव सिंह शेखावत हो, जो राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे और बाद में देश के उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, जगदीप धनखड़, वो आज देश के उपराष्ट्रपति के ओहदे पर हैं, वो भी इसी विधानसभा के सदस्य रहे। साथ ही ओम बिरला जो कि राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे, आज लोकसभा के वो स्पीकर हैं। तो देश की जो कहा जा सकता है सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाएं हैं, जहाँ से कानून बनाने का काम होता है, बिल पास होते हैं, जहाँ से पूरा संविधान की व्याख्या का काम चलता है और संसदीय व्यवस्थाएं जहाँ से चलती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो प्रमुख हैं वो राजस्थान के मूल निवासी हैं, राजस्थान की विधानसभा के सदस्य हैं। तो बड़ा गौरव का बात है। ये अलग बात है कि इस बार मौजूदा विधानसभा में जो पूर्ववर्ती स्पीकर हैं डॉक्टर सीपी जोशी, वो हमें नजर नहीं आएंगे। वो चुनाव अपना हार गए, लेकिन जो उन्होंने सदन में नई परंपराओं को खड़ा किया वो जीवंत रहेंगी, वो अमर रहेंगी, उनको कोई भुला नहीं सकता। जिस तरह से उन्होंने अपने काम की, कई लोगों को उनकी शैली अच्छी नहीं लगी, कई लोगों ने उनकी शैली को कटघरे में भी खड़ा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब नवाचार होता है, कठोर फैसले लिए जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सबको सही लगे। नोटबंदी जब हुई थी तब भी कई लोगों को ठीक नहीं लगा था, लेकिन आज नोटबंदी के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कठोर फैसलों के दूरगामी परिणाम होते हैं जो नजर आते हैं। जिस तरह से डॉक्टर सीपी जोशी के कार्यकाल के अंदर विधानसभा ने नवाचार की नई इबारत को लिखा,
कई संसदीय कार्यक्रम यहाँ देखने को मिले। सीपीए, जिसके बारे में पहले राजस्थान के विधायक नहीं जानते थे अच्छी तरह, उन विधायकों ने सीपीए के कार्यक्रमों को देखा। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस कालखंड में यहाँ विधायकों को संबोधित करने पहुंची। उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम हुआ और तमाम जो बड़े मूर्धन्य हस्तियां देश की राजनीतिक हुई, चाहे नितिन गडकरी जैसे तरीके लोगों, चाहे प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति के पद पर रह चुके, उनको आमंत्रित किया गया। गुलाम नबी आजाद का यहाँ संबोधन हुआ। तो ऐसी तमाम जो बड़ी हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे जैसे विचारक इस विधानसभा के प्रांगण में अपनी बात कहकर गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुरानी विधानसभा ने प्रश्नकाल का रिकॉर्ड बनाया। सर्वाधिक प्रश्नकाल चलने का रिकॉर्ड उसी दौर में बना, बिना किसी बाधित के। न केवल प्रश्न पूरे पूछे गए, बल्कि अगर विधायक की गैर मौजूदगी रही तो खुद स्पीकर ने प्रश्न पूछने का काम किया। ये एक नई सोच विधानसभा में देखने को मिली। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिलों पर एक सार्थक चर्चा का वातावरण बना। कई कड़वे मीठे अनुभव जरूर विधानसभा के अंदर सामने आए, जिनसे वासुदेव देवनानी को भी दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि एक सशक्त विपक्ष यहाँ नजर आया। लेकिन आपने देखा होगा पुरानी विधानसभा में कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने तटस्थ होकर अपना काम किया। उन्होंने मंत्रियों को भी डांट फटकार लगाने में कोई कोताही नहीं बरती। जिसने संसदीय आचरण का पालन नहीं किया, वो चाहे मंत्री हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो, सभी को उन्होंने संसदीय मर्यादाओं का पाठ पढ़ाने में कोई भी संकोच नहीं किया। भले ही किसी ने उनके बारे में कुछ भी सोचा हो, लेकिन उन्होंने अपने काम को बदस्तूर जारी रखा। और आलोचना जो होती है वो कठोर फैसलों को लेकर, कठोर फैसले करने वालों को लेकर भी होती है, लेकिन एक दूरगामी जो सोच होती है राजस्थान विधानसभा के अंदर जिस तरह के कार्यक्रम और आयोजन हुए, अपने आप पर मुझे लगता है कि वासुदेव देवनानी उस परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, नए नवाचारों को करने का काम करेंगे। उनकी अलग तरह की सोच है। बतौर शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने अपने 2 कार्यकालों के अंदर भी बहुत काम किए थे, जिनको लेकर आज भी लोग जानते हैं उन कामों को लेकर। तो मुझे लगता है प्रोफेसर वासुदेव देवनानी अपनी नई सोच के साथ दोनों के बीच बेहद सौहार्दपूर्ण मुलाकात आज हुई। जी।